विधायक बोकारो आदरणीय बिरंची नारायण जी, अपने साथ में उपस्थित है भवनाथपुर से विधायक माननीय विधायक भानु प्रताप शाही जी, साथ में उपस्थित भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आदरणीय शिवभूषण पाठक जी। मैं सीधे बिरंची नारायण जी से आग्रह करते हैं कि आप सभी को इस प्रेस वार्ता में संबोधित करेंगे। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक संध्या 6:30 बजे से शुरू हुई पार्टी कार्यालय में, और उसमें झारखंड के जो जितने भी ज्वलंत विषय थे, हर विषय पर लगभग हर विधायकों ने अपनी बात रखी, जिसमें चाहे त्रुटिपूर्ण नियोजन नीति हो या राज्य भर में बिगड़ी हुई विधि व्यवस्था हो, महिला उत्पीड़न हो, चाहे नगर निगम चुनाव को लेकर जिसमें सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इसको कभी भी रद्द कर सकते हैं जीते हुए प्रत्याशियों को। लगभग हर विषय पर यहाँ चर्चा हुई है। अभी सार उसका यही है कि जो सत्र विधानसभा का आहूत है उसमें हम सारे विधायक भाग लेंगे, और भाग लेने के पश्चात विशेष करके जो नियोजन नीति है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। नियोजन नीति का हम विरोध करेंगे। इसको लेकर एक कमेटी बनाई है भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जिसमें हमारे भवनाथपुर के विधायक श्रीमान भानु प्रताप शाही जी संयोजक बनाए गए हैं उस कमेटी के। उनको सहयोग करने के लिए श्रीमान नीलकंठ सिंह मुंडा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान सीपी सिंह जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान अमर बावरी जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान अनंत ओझा जी, ये सारे लोग मिलकर जो नियोजन नीति है उसकी जो खामियां हैं उसको लेकर एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे, और धारदार तरीके से इसे न सिर्फ सदन में बल्कि सदन के बाहर जनता के बीच इस विषय को ले जाएंगे। मैं आगे भानु प्रताप शाही जी से आग्रह करता हूं कि अपनी बात को रखें। आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी रात तक आप लोगों ने इंतज़ार किया। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का महत्वपूर्ण बैठक अभी अभी संपन्न हुआ है। माननीय विधायक बिरंची नारायण जी ने उसके विषय को आप लोगों को बताने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के बैठक में आज जो निर्णय हुए हैं उसमें प्रमुख ये है कि ये जो पंगु सरकार है, हेमंत सोरेन जी की यह जो लंगड़ी सरकार है, यह जो बैसाखी वाली सरकार है, जो अनिर्णय की स्थिति से गुजर रही सरकार है, इसने जो एक भेग और पूरे प्रदेश के लिए गैरवाजिब तरीके से नियोजन नीति लाने का काम किया है, उसका हम लोग पुरजोर तरीका से विरोध करेंगे, पुरजोर तरीका से विरोध करेंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे विषय हैं जिस विषयों को सदन में हम लोग प्रमुखता से रखेंगे, चाहे वो हिंदी को हटाना हो, चाहे वो इंग्लिश को हटाना हो, चाहे वो भोजपुरी को, मगही को, अंगिका को हटाना हो, या ओपन ऑफ ऑल करने की जो इनकी नीति रही, उन विषयों को लेकर के हम लोग प्रमुखता से, प्रखरता से पूरे भारतीय जनता पार्टी के एक एक विधायक अपनी बात को रखेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि ये नियोजन नीति रद्द होनी चाहिए और पुनः नई नियोजन नीति बननी चाहिए। ये नियोजन नीति इन्होंने आनन फानन में इसलिए लाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के युवा आज गोलबंद है। जो इन्होंने कहा था कि 5 लाख बेरोजगार युवाओं को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, 19 महीना बीत जाने के बाद 19 लोगों को भी रोजगार इन्होंने देने का काम नहीं किया। आज जो युवाओं में गुस्सा है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेतृत्वकर्ता आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे जो नौजवान गोलबंद हो रहे हैं, उसके चलते ये आनन फानन में गलत नियोजन नीति ला करके थोपने का काम किया।
और इसके पीछे मंशा इनका यह भी है कि इस नियोजन नीति का कोर्ट में चैलेंज हो और कोर्ट में ये मामला फंस जाए ताकि हम अपनी दामन को बचा सकें। तो ये बात को हम लोग सदन के माध्यम से जनता के बीच में ले जाने का काम करेंगे। उसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मामला, इस झारखंड प्रदेश में सरकार के रहते हुए कानून विधि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। चाहे महिला के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो, चाहे उग्रवादी गतिविधियां हो, चाहे युवाओं पर लाठीचार्ज होने का मामला हो, चाहे धनबाद में आपने देखा होगा छात्राओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया हो। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उस पर भी हम लोग सरकार को घेरने का काम करें। यह सरकार दो काम कर रही है, एक बालू चोरी, दूसरा कोयला चोरी, और तीसरा सबसे बड़ा काम यह सरकार कर रही है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग इन्होंने लगाने का काम किया है। ये मुख्यमंत्री अभी गए थे दिल्ली, तो ये दिल्ली से किसी उद्यमी को नहीं लाए। आपने देखा होगा मीडिया में भी ये विषय आया कि एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री के साथ देखा गया जो कि खुद टेरर फंडिंग में वो एनआईए के चार्जशीटेड है। ऐसे लोग कल जाकर के मुख्यमंत्री के साथ निवेशक लोगों को बुलाने का काम कर रहे हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि ये सरकार हर कोने में फेल है, पूरी तरह से असफल है, और जनता की जो भावना थी वह भी कुचली जा रही है। इस भावना को आदर करते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने विषय को प्रमुखता के साथ रखेगी और जनता को कैसे सम्मान दिलाया जाए, प्रतिष्ठा दिलाया जाए, किसानों को कैसे हक दिलाया जाए, नौजवानों को कैसे रोजगार दिलाया जाए, इन तमाम विषयों पर हम लोग प्रमुखता से लड़ाई को लड़ेंगे। और अबर बार पिछले बार के भी ज्यादा आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में लड़ेगी और जनता के दिल तक भी हम पहुंचने का काम करेंगे सदन के माध्यम से। चूंकि जनता के जुबान जनप्रतिनिधि होते हैं जो सदन में आकर के उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आज जिस वातावरण से झारखंड प्रदेश की जनता गुजर रही है, उस विषय को हम लोग प्रमुखता से लाएंगे, रखेंगे और धारदार तरीके से इस पंगु सरकार की पोल भी आप लोगों के माध्यम से खुलने का काम करेंगे। यह रणनीति आज हम लोगों ने बनाई है। बाकी प्रत्येक दिन अपनी प्लानिंग को, अपनी रणनीति को सरकार के आप देख रहे होंगे कि इन्होंने क्या किया है। एक विषय और आज के बैठक में आया था कि एक तरफ जहां बंधु तिर्की जी पर दल बदल विधेयक का मामला चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनको कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस का बना दिया गया। इसका मतलब उनको कांग्रेस पार्टी अपनी विधायक मानती है। यह निश्चित तौर पर आज स्पीकर के ऊपर भी प्रश्न खड़ा हो रहा है। एक तरफ जहां अभी अनिर्णय की स्थिति है, उनको यह तय नहीं किया गया है कि वो जेबीएम के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उनको कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया जाना, ये स्पीकर के ऊपर भी मखौल उड़ाया जा रहा है, न्यायपालिका के ऊपर भी मखौल उड़ाया जा रहा है। क्या यह बात मान करके हम लोग चलें कि स्पीकर के चेयर को भी कांग्रेस चला रही है? अगर ऐसा नहीं है तो स्पीकर को सामने आकर के उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। इस विषय को भी हम लोगों ने प्रमुखता से आज चर्चा किया है। इन विषयों को लेकर के भी हम लोग सदन में जाएंगे। आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर दिया आप लोगों ने। जी, सर्वदलीय बैठक में शामिल मैं जवाब देता हूं। नहीं, मुझे चिट्ठी मिली थी और मेरा मानना है, पार्टी का भी मानना है कि विधानसभा अध्यक्ष जी को कायदे से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी को आमंत्रित करना चाहिए था। और कहीं ना कहीं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी सरकार के इशारे पर इस प्रकार का काम कर रहे हैं, वो कहीं से भी उचित नहीं है। और मुझे चिट्ठी मिली थी, मुख्य सचेतक की जो भूमिका है वो सदन के अंदर विधायकों को एकजुट रखने के लिए, सदन के अंदर विधायकों को लाने के लिए, रखने के लिए है, सदन के अंदर विधायकों की भूमिका तय करने के लिए। जहाँ तक पार्टी के विधायक दल की बात है तो हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी हैं। अगर बाबूलाल मरांडी जी को आमंत्रित करते तो निश्चित रूप से मुझे बहिष्कार करने का अवसर नहीं मिलता। जी।